Dear students, hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe. इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मॉडुलस, आर्गुमेंट्स एंड पोलर फॉर्म। कहाँ से है ये? चैप्टर 5 क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 5.2 CBSE NCERT से लिया हूँ मैं। पोलर फॉर्म के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि पोलर फॉर्म होता क्या है। पोलर फॉर्म एक्चुअली आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा को हम बोलते हैं और इसे हम डिनोट करते हैं जेड से। उसके अलावा जो हमारी दूसरी बात है वो एक्सरसाइज वो है हमारा मॉडुलस और आर्गुमेंट्स। मॉडुलस क्या होता है? इसको हम डिनोट करते हैं आर से और इसे हम मोड जेड भी लिख सकते हैं ना। तो मॉडुलस का फॉर्मूला रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और आर्गुमेंट्स का मतलब ये है कि वो अपने छोटे भाई बहनों के साथ जो हम करते हैं, एक्चुअली वो तो नहीं है। आर्गुमेंट्स का मतलब यहाँ पे होता है एम्पलीट्यूड ना, और एम्पलीट्यूड इसे हम डिनोट करते हैं थीटा से या फिर ARG थीटा भी लिख सकते हैं ना आर्गुमेंट्स को। तो आर्गुमेंट्स अगर हमें निकालना है एक्सरसाइज 5.2 में तो हमें सीधा निकालना पड़ेगा पहले थीटा। ओके, जब थीटा निकालना है तो थीटा निकालने से पहले बच्चों हमें ये निकालना पड़ेगा पहले टैन थीटा ना, टैन अल्फा। चलिए इस थीटा को तो हम पहले ही मान लेंगे, तो टैन अल्फा हम यहाँ पर मानेंगे। अगर टैन अल्फा अगर आप निकालते हैं तो हमारा पास फॉर्मूला हो जाता है B/A का मॉडुलस। अच्छा, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है कि जब हमें आर्गुमेंट्स निकालने होंगे तो हम थीटा ने निकाल के पहले अल्फा निकालेंगे, फिर थीटा बात करेंगे कि क्या होता है एक्चुअली। बड़ा गौर से देखना है आपको ना, हर चीज़ को बड़ा ध्यान से और सटीक तरीके से समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं और फिर फर्दर हम आगे धीरे धीरे बात करेंगे कि क्या होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं और इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट कि फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट्स। पहले मॉडुलस फिर आर्गुमेंट्स। ओके, तो गिवन है z इक्वल टू -1 माइनस i√3। बड़ा ध्यान से देखना। अच्छा, जेड का एक और फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? z इक्वल टू A प्लस BI ना यार, BI। तो इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे और हम इक्वेट कर देंगे ना ऑन कंपेरिजन, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बड़ा ध्यान से देखो, तो यहाँ से आपको क्या मिलना है? A इक्वल टू -1 और आपको मिलेगा B इक्वल टू -√3। क्लियर है ना यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, उसके अलावा अब हम बात करेंगे, जब कंपेयरिंग हो गई तो हम बात करेंगे मॉडुलस। और मॉडुलस के बारे में आपको पता है, मॉडुलस को डिनोट करते हैं हम R से, और R इक्वल टू जो फॉर्मूला है हमारा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ए क्या है आपका? ए है आपका, देखो चेक कर लो, A इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर और ये है -3 का होल स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर ना, रूट के अंदर -3 का होल स्क्वायर। ओके, चलो जी इनको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो दिस विल बी 1 और +3 यानी कि 4 और बाहर आ गया 2। तो यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि मॉडुलस बिल्कुल आसानी से हमें 2 मिल गया, बिल्कुल आसानी से हमें 2 मिल गया। अच्छा जी, लेकिन अब यहाँ से जब हम आर्गुमेंट्स बात करेंगे तो जैसे आर्गुमेंट्स पूरा हौच-पौच होता है, वैसे यहाँ पे आगे थोड़ा सा कॉन्शियसनेस होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम ध्यान देंगे तो क्या होगा यार, मेरी गारंटी है, मेरी अपनी गारंटी है, अगर आप यहाँ से फर्दर बात करोगे, अगर मैं एक क्वेश्चन करता हूँ तो अब बाकी के सारे क्वेश्चंस आप खुद ब खुद करोगे। इसकी गारंटी, इसकी श्योरिटी आप मेरे तरफ से लो। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स के लिए हमें डिनोट करना है थीटा। अच्छा, थीटा तो निकालना ही नहीं है, तो हमें क्या निकालना है? टैन अल्फा। चलो टैन अल्फा निकालते हैं। चलो जी, टैन अल्फा। अच्छा, टैन अल्फा का फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ B/A। अच्छा, मॉडुलस ऑफ B/A, B मतलब B मीन्स व्हाट? B मीन्स -√3 ना, -√3 और A मीन्स व्हाट? A मीन्स -1। अच्छा, एक बात और, जब हम क्लास 10th में थे तो हमने क्या सीखा था? क्लास 10th में जब हमने सीखा था कि मॉडुलस के अंदर कोई भी नंबर नेगेटिव वाली ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती है। अच्छा, वो तो हमने सीखा था, वहां तो हमें पता था।
हम जानते थे, डायरेक्ट पुट कर देते थे, बट यहाँ पे क्या है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा फिलहाल हम मानते हैं कि इनको हम अगर हम माइनस को इग्नोर कर देते, एक्चुअली होता क्यों है, इसके पीछे थोड़ा सा फंडा है, आइए दिखाता हूँ मैं आज। ये है आपका मॉडुलस ना, कोई भी नंबर आप ले लो, कोई भी नंबर आप ले लो, और इसको आप मॉडुलस के अंदर नेगेटिव वाली साइन को जब आप इसमें पुट करोगे तो बाहर जो निकल के आएगा, जैसे -5 लिखा है तो बाहर निकल के आएगा 5, अच्छा -7 लिखा है तो निकल के आएगा 7। अच्छा ऐसा क्यों ऐसा होता है, तो इसको समझने के लिए आप ना एक बात समझो। तो मॉडुलस के बारे में ऐसा कहा गया है, अलग अलग जो है मैथमेटिशियंस अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्लास 11th और क्लास 12 के लिए ये जो मैथमेटिकल क्लास 11th के जो चैप्टर 5.2 का जो इंट्रो है उसमें आप देखना, तो ये डिफिनेशंस लिखा हुआ है क्या, कि मॉडुलस के बारे में लिखा हुआ है कि डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन इज कॉल्ड मॉडुलस। ओके, जैसे मैं बात करूं 2D की केस के लिए लेता हूं ना, किसी ने पूछा कि x इक्वल टू आप -5 जो नंबर लाइन पे आप मुझे बताइए, और x इक्वल टू 5 मुझे नंबर लाइन पे शो करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे, चलो क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 जहाँ मर्जी करें आप जाओ, और वहाँ पे आपके टीचरों ने, आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि देखो ऐसा है, अब तो आप बड़े हो गए, आपको सब पता है, आप अपने छोटे भाई बहनों को लगातार इस तरह की चीज़ें आप बताते रहोगे। तो यहाँ पे अभी हम सीख रहे हैं मॉडुलस। एक्चुअली मॉडुलस में माइनस चिन्ह क्यों इग्नोर करी जाती है, इसका आंसर दे रहे हैं। चलिए, तो अगर किसी ने पूछा कि भाई मुझे जो है कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको आप मुझे नंबर लाइन पे बताओ, तो आप क्या बताओगे, बहुत इजीली कि भैया x के इस तरफ पॉजिटिव साइन होती है, और मान लेता हूँ मैं यहाँ पे 5 हो गया ना, अच्छा ये -5 कहाँ जाएंगे, तो x के इस तरफ वाला नेगेटिव होता है तो दिस विल बी -5, है ना, इंडिकेट कर देते हो। लेकिन अब गौर करने वाली बात है कि यहाँ से यहाँ तक, एक्चुअली ये तो ऑलरेडी जब x डैश दे दिया तो हमें नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं होती ना, नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ ये जो ओरिजिन है यानी कि जो 0 है, 0 से राइट साइड की तरफ सारे पॉजिटिव साइन होते हैं और यहाँ से नेगेटिव साइन होते हैं। और एक बात और, क्या डिस्टेंस कभी भी हम नेगेटिव में लिखते हैं क्या, डिस्टेंस को कभी भी आप नेगेटिव में लिखते हो क्या, आंसर दोगे सर नहीं, तो बस आपको आंसर तो पहले से पता है कि जब आप डिस्टेंस को नेगेटिव में नहीं लिख सकते तो मॉडुलस के अंदर भी जो चीज़ें हम पुट करते हैं ये नेगेटिव साइन को, यानी एक तरह का डिस्टेंस ही है। 5 क्या एक तरह का डिस्टेंस है, हाँ ये अलग है कि वो नेगेटिव की तरफ है, बट एक तरह का डिस्टेंस ही तो है, और डिस्टेंस जब है तो हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे और सीधा हम पॉजिटिव लिख देंगे। तो आज अब आपको ये फंडा समझ में आ गया होगा कि मॉडुलस जो होता है, मॉडुलस के अंदर नेगेटिव साइन क्यों इग्नोर करी जाती है। क्लियर है? ओके बच्चों, अब आगे तो यहाँ से देखो tan अल्फा की वैल्यू मिल गई √3/1। अच्छा, √3/1 बोलने से 1 का कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं जी, √3/1 अगर बोलते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरा ऊपर आ जाते हैं ना देखो, अगर हमने बात करा कि tan अल्फा, अच्छा यहाँ से √3 से क्या बाहर निकल के आएगा, √3। ओके, अब देखो अल्फा यही रहने दो और tan को उस तरफ ले जाओ तो क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स। अच्छा जी, अब बोलोगे सर ये क्या इनवर्स करने लग गए तुरंत, अभी तो हम क्लास 11th में हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़ रहे हैं भाई। ये वो हेलो, अब आप तुम बड़े हो रहे हो इसलिए बड़प्पन दिखाओ। tan अल्फा यहाँ रहेगा, tan उस तरफ जो इक्वल साइन को उस तरफ जाएगा, इनवर्स बन के जाएगा, है ना, इनवर्स बन के जाएगा। तो कोई इशू नहीं है, आप पहले से करते आ रहे हो। देखो एक बात इसको ऐसे समझो, जैसे 4 × 3 = अगर यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मान लीजिए कि x + y है, कुछ भी मान लो x + y है, तो अगर मेरे को 4 उस तरफ लेके जाना है तो हम 3 = क्या बोलेंगे, 1/4 ऑफ x + y ऐसे बोलेंगे ना। अगर 4 मेरे को ऊपर जाना है तो x 4 हो जाएगा ना, 4 इनवर्स भी इसको पढ़ते हैं x + y। अच्छा, फिर इसको बाद में करेंगे तो 1/4 नीचे कर देंगे, डैश हटाएंगे, नीचे आ जाएगा बच्चों ये आपको पहले से पता है, ये मैं कोई नई बातें नहीं बता रहा हूं। चलो तो देखो tan इनवर्स √3 अल्फा। अब चलो क्लास 10th में जाओ, क्लास 10th में मुझे बताओ कि tan का कितने डिग्री पे वैल्यू √3 होता है। √3 वैल्यू tan में
अरे भैया कहाँ 10 कह रहे हो सर? अरे भाई क्लास 10th का जो ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल है, टेबल में जाओ और मुझे tan में √3 कितने डिग्री पे होता है वो मुझे बताओ। सर बोलोगे सर 60, सर 60। ओके, तो अल्फा इक्वल टू 60 ऐसे नहीं लिखेंगे ना, नोट डाउन कर लो, ये मैं पहले गलत दिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डिग्री फॉर्म में है और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या करेंगे, रेडियन फॉर्म में हमेशा बात करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो मिलेगा 60 को हम क्या लिख सकेंगे, π/3, क्योंकि देखो पाई का मतलब 180 और उसमें 3 से डिवाइड करोगे विल बी 60 डिग्री। तो इस तरह से आप पाई को क्या लिखते हो, पाई बराबर 180 और 3 यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये दिस मीन्स दिस, तो दोनों सेम है। ओके चलो यहां तक तो क्लियर, यानी अल्फा मिल गया इतना। अच्छा, इतना होने के बाद आपको चेक करना है कि जेड जो है वो कहाँ लाइज कर रहा है ना। अब लाइज वाइज देखो क्या है, ये क्या बोल रहे हो सर जी, लाइज वाइज, तो इसके लिए एक और कंसेप्ट और वो लास्ट कंसेप्ट, उसके बाद मैं कुछ बात नहीं करूंगा आपसे। देखो ये है एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई और ये है वाई डैश। ओके, तो इधर वाला साइन हमेशा पॉजिटिव होता है ना। कि किसी ने पूछा कि भैया ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट आप लिखते रहो। ये है सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा, ये क्या है जी, ये है थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या है जी, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ऐसे ना। ओके, अब यहाँ पे जो नंबर होंगे, कुछ भी नंबर होंगे, कुछ भी, मान लीजिए 5 है तो यहाँ पे कोई ये ऐसे 5 और x का 5 और इधर y का 5, मान लीजिए a b ना, एक x वाला a है, y वाला b है, तो 5 5 आया। तो इन दोनों का साइन क्या होगा, तो साइन समझने के लिए सीधा समझो कि x चूंकि पॉजिटिव साइन है तो x का पहले, y भी पॉजिटिव है तो प्लस प्लस मिलेगा। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा ना। थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, ये प्लस और प्लस मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा जी, तो x देखो माइनस, y देखो प्लस। ओ भाई, तो क्यों ऐसे क्यों लिख रहे हो सर, y क्यों नहीं पहले लिखते? तो कोऑर्डिनेट हमेशा x y के फॉर्म में लिखी जाती है। कोऑर्डिनेट हमेशा क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने कोऑर्डिनेट हमेशा x पहले लिखा था फिर y लिखा था ना। तो ये होता है ऑर्डर पेयर एक्चुअली। तो जब फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ भी देखेंगे। अच्छा, ऑर्डर पेयर क्या है कि अकाउंट्स में मिलेगा क्या सर? नहीं, अकाउंट्स में 11-12 में तो नहीं मिलेगा, बट उसकी फर्दर बीकॉम वगैरह जब आप करेंगे या मास्टर्स डिग्री जब कॉमर्स से लेंगे तो आपको वहाँ पे ऑर्डर पेयर के बारे में समझाया जाएगा, जिसमें हम ये देखते हैं कि x वाला जो टर्म है उसको पहले लिखते हैं, y वाली साइन जो उसको बाद में लिखते हैं। ओके, तो यहाँ तो पता हो गया। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या होगा सर? तो देखो x वाला पहले से माइनस था ना, x वाला पहले से माइनस था। अच्छा जी, y वाला भी, तो सर ये भी माइनस ही तो था, तो दोनों माइनस माइनस हो गया। ओके, तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा सर? तो फोर्थ क्वाड्रेंट देखो, पहले x लिखना है ना, तो x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है। अच्छा, y क्या है सर? तो y तो नेगेटिव है। तो इस तरह से ये जो सिंबल हमें इंडिकेट करेगा कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, एक्चुअली कौन सी क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। अच्छा, एक और चमत्कारिक प्रभाव देखो, अगर थीटा बराबर अल्फा हुआ, कहीं पे अल्फा कुछ भी वैल्यू हो जाएगी तो हम सीधा थीटा उसको लिख देंगे। अभी बोला था ना कि डायरेक्ट थीटा नहीं लिखाओगे, पहले अल्फा निकालोगे, तो जो अल्फा की वैल्यू आएगी वही का वही थीटा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो सर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? तो भाई देखो, ना तो रटना है, ना तो आपको पूरा उसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। आप सीधा यहाँ पे एक बार बड़ा ध्यान से देख लो। अच्छा, बेटर ये होगा कि कान में लीड लगा लो 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, ताकि हर बात को कंसेप्चुअल आप समझ पाओ। एक क्वेश्चन अगर आपने देख लिया, ये मेरा एश्योरिटी है आपको कि आपको बाकी के क्वेश्चन जो फर्दर जितने भी क्वेश्चन है आप खुद करोगे। ओके, तो देखो थीटा बराबर अल्फा, तो यहाँ पे जो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा बराबर माइनस अल्फा। अच्छा, ये क्यों होता है ऐसा, थोड़ी देर में देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो देखो, ये 180 में से जो थीटा आएगा, मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू आई है, ये वाला कोई ये थीटा है, ये यहाँ पे इसको मान लिया आपने अल्फा, ये वाला थीटा मान लीजिए 30 डिग्री है, तो जो ये टोटल में से ये वाला छोटा वाला माइनस कर देंगे, यानी 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री का मतलब होता है अल्फा, छोटा वाला वो माइनस कर देंगे, सीधा आपके आंसर मिल जाएगा। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पे आपने सीधा माइनस रखा था, इनको भी माइनस में के साथ रख लो, तो क्या है? पाई माइनस अल्फा। बोलो सर ये कैसे याद होगा यार, कैसे, इसका क्या कंसेप्ट है, क्या लॉजिक है? देखो एक बात समझो, जो 5.2 का हमने इंट्रोडक्शन वीडियो दिया है,
उसके अंदर ये सारी बातें मैंने पूरी एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ समझाई है। आप चाहो तो वो वीडियो देखो, और अगर आप नहीं देखना चाह रहे हो तो कोई इशू नहीं है। मेरा तो मानना ये बिल्कुल अभी के अभी आपको याद हो गए होंगे। अब डायरेक्टली हम यूज करते हैं इसको। आइए देखते हैं यूज करके ना कि इसको हम कैसे यूज करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। तो मैंने बोला कि अब आप जेड चेक करो। अल्फा, जैसे अल्फा आया उसके बाद हम जेड चेक करेंगे। तो देखो जेड लाइज इन, अच्छा चेक करो जेड क्या होता है यार। जेड का मतलब होता है ए और बी। जेड का मतलब होता है ए और बी, और ए और बी का साइन क्या है, ए माइनस बी का माइनस, ए माइनस बी माइनस। देखो ए माइनस बी माइनस, अब कहीं और है क्या, यहाँ तो है नहीं, माइनस प्लस है, यहाँ पे माइनस प्लस प्लस माइनस, तो माइनस माइनस तो यही है ना। तो कहाँ, जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा जी, जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे क्या बोलता है कि जो थीटा होगा वो माइनस पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो थीटा होगा वो क्या होगा, माइनस तो पहले से होगा, और पाई माइनस अल्फा, फॉर्मूला में ही बोला है अल्फा। ओके, अल्फा लिख दिया हमने, तो पाइनस, इसके बाद पाई, अल्फा की वैल्यू क्या दे रखा आपने, तो पाई बाई 3 ना, बहुत ईजी है, देख लो। अच्छा यहाँ पे क्या करोगे, तो 3 पाई में से पाई बाई 3 यानी विल बी व्हाट, यानी 2 पाई बाई 3। तो ये क्या हुआ, ये आपका आंसर हो गया। बहुत आराम से देखो। फिर भी अगर कहीं पे डाउट है बच्चों, किसी भी तरह का इस क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो आप दोबारा से वीडियो पॉज करके आराम से देखना। किसी ने बोला सर इसको एक बार और समझाओगे क्या, मैं बोलूँगा भैया देखो अभी चल रहा है कोरोना महामारी। क्या चल रहा है, कोरोना महामारी नहीं भैया, वैश्विक महामारी, वर्ल्ड में प्रॉब्लम आ रही, पूरे वर्ल्ड में यही प्रॉब्लम है। हम सब घर में लॉक्ड हैं, बिल्कुल लॉक्ड हैं। अगर लॉक्ड नहीं होते तो कसम से बता रहा हूँ मैं अभी फ़ोन कर देता पुलिस वालों को, वो आपको उठा के लेके जाते। भाई इसमें क्या समझना है मुझे बताओगे, थीटा का वैल्यू अल्फा, फोर्थ में माइनस अल्फा, ये 180 डिग्री होता है ना, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 0 डिग्री और 360 डिग्री, यही तो होता है भाई। 0 डिग्री या 3 लिख दूं क्या, लो 0 या 360 डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री, पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो रहे हो, ये है 270 डिग्री। ओ भाई क्या हो रहा है, ये 180 डिग्री और ये है 270 डिग्री, और इस तरह से ऐसे राउंड राउंड चलेंगे। तो यहाँ पे 180 में से माइनस कर देना और इसी में थ्रू आउट माइनस लगा देना है। आराम से समझो। तो देखो पहले क्वेश्चंस में कोई डाउट है नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 उठाता हूं मैं, एक और क्वेश्चन दिखा देता हूं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो -√3, अच्छा एक काम करूं, क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा है मैं इसी में प्लस माइनस छेड़छाड़ कर दूं और आपको क्लियरली समझ लूं, बट ध्यान से ये देखना होगा आपको, यहाँ पे ध्यान से बने रहो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा हुआ है -√3 प्लस आई, -√3 प्लस आई। तो -√3 ये ले लो, -√3 और प्लस आई, ये है आपका प्लस आई, ये है आपका प्लस आई ना, -√3 प्लस आई। अच्छा तो ये क्या हुआ, ये आपका हुआ -√3, ये आपका -√3। अच्छा बी क्या हुआ, बी हो गया 1, b1 हो गया ना। तो जब r निकालोगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, बस a की जगह में ये और b की जगह में ये ना, तो a बराबर √3 -√3 और b की इक्वल टू 1, यही तो होगा। कैलकुलेशन करोगे तो आपका सीधा 2 आ जाएगा। ओके अब क्या करेंगे, tan अल्फा निकालेंगे, tan अल्फा b बाई ए। अच्छा b क्या है आपका, b आपका 1 बाई -√3। अब इसको पलटी मारेंगे तो 1 बाई b बाई ए, b बाई ए यानी कि -√3। अच्छा देखो एक बात बताओ, तो क्या मॉडुलस के अंदर रूट माइनस लिखना जरूरी है क्या, तो बोलोगे नहीं, तो हटाओ ना, इसको हटाओ, यहाँ पे हटा दिया तो आपको क्या मिला, tan अल्फा इक्वल टू 1/√3। अच्छा tan अल्फा 1/√3, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3 है ना, tan 1/3। अच्छा तो अब 1/√3, तो आप चेक करो tan में 1/√3 कितने डिग्री पे वैल्यू होता है, तो आप बोलोगे सर 30 डिग्री। अच्छा 30 डिग्री को हमें डिग्री में नहीं लिखना, रेडियन में लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, π/6 होता है ना भाई, π/6। तो चलो अब इतना होने के बाद, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि जेड कहाँ लाइज कर रहा है। तो देखो जेड में a माइनस और b प्लस, माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बोलता है, थीटा पाई माइनस अल्फा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, थीटा पाई माइनस अल्फा। चलो तो थीटा जो होना चाहिए वो होना चाहिए पाई माइनस अल्फा। अच्छा ये माइनस हट जाएगा, पाई माइनस अल्फा ये हटाओ माइनस। ओके पाई माइनस अल्फा, अल्फा की जगह में कितना रखना है आपको, अल्फा के रखने में π/6 रखना है। तो अब जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा अब 6 यानी कि 5π/6, और ये आपका आंसर हो गया, है कि नहीं, इजी है ना, बहुत इजी चल रहा है। अच्छा
अच्छा देखो, कन्वर्ट पोलर फॉर्म फर्स्ट सेकेंड में तो कोई प्रॉब्लम, देखो सारे क्वेश्चन सेम है। पोलर फॉर्म में क्या करना है कि जो थीटा आई है उसको हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, आर और थीटा को दोनों को। देखो एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं, जैसे 1 - i। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये तो सेकंड था, अब हम थर्ड बात कर रहे हैं। थर्ड में क्या लिखा हुआ है, देखो इसको मिटा दूँ क्या, फर्स्ट वाला मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा दो, इसको भी हटा दो। ओके चलो थर्ड में बोला है z = 1 - i। ओके जी, तो हमारा अब यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, a आपको मिल गया 1 और आपका b मिल गया -1। चलो तो यहाँ से 1 और ये हो गया -1। ओके, कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 2 और इस तरह से आपका ये हो गया √2 ना, ये √2 तक आंसर हो गया। r मिल गया। ओके, अल्फा चेक करो, tan अल्फा b क्या है सर आपका -1 और 1, तो b है आपका -1 और 1, -1/1, तो माइनस लिखना जरूरी है क्या, बोलोगे नहीं जी जरूरी नहीं है। तो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, tan अल्फा इक्वल टू हो गया आपका, tan अल्फा इक्वल टू 1 हो गया ना, तो tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 यानी कि tan थीटा में 1 कितने डिग्री पे वैल्यू आता है, तो आप बोलोगे सर 30 तो नहीं होता सर, 45 तो 45 को क्या लिखते हो, π/4। चेक कर लो, यानी 180 अपॉन, अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो कितना हो जाएगा, देखो चेक करो, 4 × 8, 4 × 4 = 16 और 4 × 5 = 20 हो गया ना, 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे π/4। अच्छा सेकंड को, अच्छा अब आप चेक करोगे थीटा कहाँ लाइज करता है ना, तो z लाइज इन कहाँ से, a और b चेक करो, a पॉजिटिव b माइनस, a प्लस b माइनस, a प्लस b माइनस, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बोलता है, जो अल्फा होगा वही सिर्फ माइनस के साथ आंसर हो जाएगा। तो जो देखो, तो थीटा होगा वो क्या होगा, सीधा माइनस के साथ अल्फा, यानी कि -π/4 आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि इसको जो है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्या करना है, पोलर फॉर्म। और पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, z बराबर देखो r cos थीटा, फटाफट लो, r cos थीटा, IR साइन थीटा। ओके जी, r कॉमन कर सकते हैं आप ना, तो cos थीटा और प्लस I साइन थीटा। ओके चलो, r क्या लाए हो, √2, यहाँ पे √2 पुट करो। अच्छा cos थीटा क्या है, तो cos और थीटा आप लाए हो कितना, -π/4, ओके, प्लस I, इसके बाद साइन -π/4, यही तो करोगे सी, ये तो करोगे। अच्छा जी, तो इसको √2 कर लो। अच्छा साइन कॉस माइनस थीटा, क्लास 10th में याद है ना एक फॉर्मूला, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला आपको यहाँ याद रखना होगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, तो कॉस π/4 और प्लस आई, सॉरी यहाँ तो माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस आई साइन π/4, और इस तरह से आप क्या देख रहे हो, ये आपका आंसर है, कंप्लीट आंसर है। क्या है, बिल्कुल कंप्लीट आंसर है, कोई भी डाउट होना नहीं है। चलो देखो, ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड में आइए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया, ये तो थर्ड हो गया, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आराम से करो, फटाफट करो। -1 + i, ये हो गया -1, अब इसको प्लस कर दो। अच्छा जी, तो रूट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे -1 इसको प्लस कर देंगे, बट यहाँ जो कैलकुलेशन करोगे माइनस और ये हो गया प्लस, तो इस तरह से यही आ गया, ठीक है ना। अच्छा tan अल्फा निकालो, तो b/1 यानी कि ये 1/-1 जब करोगे आप देखो ना, तो 1/-1, -1 लिखना तो जरूरी है नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा इक्वल टू 1, यही तो होगा यार, tan अल्फा इक्वल टू 1, यहाँ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो tan अल्फा इक्वल टू 1, तो tan अल्फा कितने पे होता है, तो π/4 पे, ये तो सेम ही चल रहा है अभी तक। ओके, अब हम चेक करेंगे कि कौन से किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो z लाइज इन कहाँ, देखो a- और b+, a-b+, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थीटा क्या बोलता है, π-α होना चाहिए, तो थीटा क्या होना चाहिए, π-α, तो π-α, चलो तो पाई तो पाई है, अल्फा क्या लाए, π/4, चेक कर लो ना, π/4। सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो 4 में से 3 यानी कि 3π/4, ये तो होगा। ओके जी, जब थीटा 3/4 फॉर्म में गया, अब सीधा पोलर फॉर्म में इंक्लूड कर देना, तो यहाँ पे हमें लिख देना है 3π/4। अच्छा जी, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ भी 3π/4 लिखना है। ओके जी, अच्छा √2 की वैल्यू आई थी, सेम ही r थी, तो इस तरह से क्या था, ये प्लस, इधर क्या लिखना है, हमारा यही आंसर आ गया ना। चलो, कितना आसान है यार, कितना ईजी है।
कितना आसान है, देखो मजेदार एकदम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 में बात करेंगे। इन्होंने बोला -1 माइनस आई, अच्छा अब दोनों में माइनस आई, ओके जी। चलिए तो चेक करेंगे एज इट इज, कुछ नहीं बिगड़ना है, इसी में सॉल्यूशन हो रहा है। कितना फास्ट हो रहा है आप देख सकते हो, -1 सेम, ओके। अब यहाँ पे -1 क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगेन वन यानी tan अल्फा इक्वल टू 1, तो tan इनवर्स 1 यानी π/4, यहाँ तक क्लियर है। अब हम z चेक करेंगे, -1 कहाँ जाता है, तो हम चेक करेंगे -1 दोनों में माइनस माइनस है, तो इसलिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो हम यहाँ पे थर्ड लिख देंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में लाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है फॉर्मूला, तो पाई माइनस अल्फा के पीछे हम पाई लगा देते हैं, पाई माइनस अल्फा के पीछे माइनस लगा देते हैं, सॉरी माइनस लगा देते हैं, ओके जी। तो पाई माइनस अल्फा, और पाई माइनस अल्फा क्या, अल्फा तो π/4 ही था, अच्छा इसके पीछे हमें माइनस लेके चलना है, तो हमारा सेम माइनस हो गया, बाहर हो गया ना। अब इसमें वैल्यू पुट करोगे, तो इसमें जब वैल्यू पुट करोगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा -3π/4 और यहाँ पे हो जाएगा -3π/4, ओके। जब सॉल्यूशन करोगे तो √2 और cos माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, cos माइनस थीटा cos थीटा, यानी कि माइनस इग्नोर हो जाएगा यहाँ पे, यानी cos 3π/4 और प्लस आई, अच्छा आई क्यों, सॉरी माइनस क्यों, यहाँ तो माइनस ही लिखना है ना, माइनस आई साइन 3π/4, आंसर हो गया, ओके। बच्चों को जो प्रॉब्लम है वो एक्सरसाइज वो क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें क्या होता है, बच्चे पागल हो जाते हैं कि अरे सर इसमें क्या ऐसा लफड़ा है, अगर किसी ने दे दिया तो आप मेरा यकीन मानो बच्चों की हालत खराब हो जाते हैं इसे सॉल्व करने में। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि देखो कितना आसान है, मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ ना, कुछ भी इजी, ऐसा कुछ भी नहीं समझना है। अगर आप इजी समझोगे तो बिल्कुल इजी है कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आप हार्ड लोगे तो फिर तो मर्जी आपकी है, आप जैसे लोग। आइए देखते हैं, z इक्वल टू -3, तो क्या ये रियल पार्ट है ना, इमेजिनरी तो है नहीं, तो इमेजिनरी नहीं है तो हम खुद से बना देंगे इसको, 0i कर देंगे ना। तो अब देखो a बराबर क्या हुआ, a इक्वल टू आपको मिल गया -3 और b इक्वल टू क्या मिला, b इक्वल टू मिला आपको 0, अच्छा माइनस प्लस कुछ भी कर सकते हो। आप बोलोगे सर यहाँ पे -0 लिख दो ना, अरे यार क्या बच्चों वाली बात है, 0 माइनस लिख लो या 0 प्लस लिख लो, क्या कुछ समझ में आएगा, 0 तो 0 ही है, नेगलेक्ट वैल्यू है, इनविजिबल वैल्यू है उसमें, तो ऐसे तो 0 को हम ये इवन इंटीजर बोलते हैं, वो 0 पॉजिटिव 0 लेके चलते हैं, 0 2 4 ऐसे करके ना, बट एक्चुअली क्या है, ये 0 में प्लस लगाओ माइनस लगाओ कोई इशू नहीं है, आपको जैसे मर्जी ले लो। तो एक्चुअली हम माइनस नहीं लगा के प्लस ही लगाते हैं क्योंकि हमारा सहूलियत हो जाता है, तो हम यहाँ पे प्लस लेके चलते हैं। चलिए तो इक्वल टू -3, b इक्वल टू 0 और हम करेंगे कैलकुलेशन, तो यहाँ पे मिलेगा -3 का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका 0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ आपको मिल गया 9 ना जी, और यहाँ हो गया बाहर 3, चेक कर लो 3 हो गया, ओके। अब हम चेक करेंगे tan अल्फा b/a, b कितना है, b आपका कितना है, b तो 0 है यार, b तो आपका यहीं पे कर दूँ ना, तो ये हो गया 0 और बाई a क्या आपका -3, तो -3 लिखने की जरूरत है नहीं, 3 लिख दो, तो 0/3 हो जाता है 0, tan अल्फा 0, तो tan अल्फा अगर 0 हो गया तो कितने डिग्री पे 0 होता है, चलो tan 0 कितने डिग्री पे, तो बोलोगे सर वो तो 0 डिग्री पे होता है, तो 0 का मतलब एग्जैक्टली आप देखो 0 डिग्री, अगर इस वाली पूरी लाइन पे बात करोगे, इस वाली पूरी लाइन पे बात करोगे तो या तो एक 0 डिग्री या फिर इसको हम 180 डिग्री बोलते हैं ना। तो देखो फिलहाल अगर आप tan अल्फा की वैल्यू अगर 0 आती है, चलो 0 लो, अल्फा की वैल्यू 0, tan 0 ऐसे हुआ ना, तो 0 की वैल्यू 0, तो ओके। अब देखो ये है माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस कहाँ जा रहा है, माइनस प्लस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ओके। इसमें क्या फॉर्मूला बोलता है कि हमारा जो थीटा होगा वो पाई माइनस अल्फा होगा, थीटा होगा वो पाई माइनस अल्फा होगा, ठीक है जी। तो थीटा होगा पाई माइनस अल्फा होगा, तो थीटा हमारा क्या है, सॉरी अल्फा क्या है, अल्फा हमारा 0 है, तो 0 पुट करेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है क्या आएगा, देखो पाई आ गया ना, पाई माइनस 0 पाई, ओके। तो अब क्या करेंगे, अब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो पोलर फॉर्म पुट कर दो, तो यहाँ पे हमें क्या पुटना है, सीधा पाई रख देना है, तो π/4 और ये हो गया आपका पाई, ये 4 तो हट जाएगा ना यार बच्चों,
अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो √3 है ना, ये r आपका 3 हो जाएगा, r आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 पुट कर देना है। अब तो सब आपको समझ में आ गया, कोई फंडा ऐसा नहीं है, इसको यही आंसर करिए, ये आंसर कर दीजिए, हो गया ना क्लियर। बहुत ईजी है, कोई टेंशन वाली तो बात ही नहीं है। तो कितना आसान था, बच्चे क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा इस वाले क्वेश्चन को कतराते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 आइए, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करके हम फिनिश करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे है आपका √3, ये है आपका √3, और ये है आपका प्लस आई ना, देखो चेक करो, √3 प्लस आई। तो ये क्या है, ये भी तो सेम ही है ना, ऐसे तो बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं हमने। तो a की वैल्यू आपको मिला √3, a की वैल्यू कितना मिला √3, a की वैल्यू आपको मिल गई √3, और v की वैल्यू मिली आपको 1, v की वैल्यू कितनी मिली 1। तो यहाँ से √3, यहाँ से कर देता हूँ मैं, ये √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर, और ये मिल गया 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 3 और प्लस 1, ये हो गया 4, √4, और 4 का निकल गया 2। चलो tan अल्फा b बाई ए, tan अल्फा b बाई ए, b क्या है आपका, b आपका 1 है, और a आपका √3, यानी 1/√3, 1/√3। चेक करो 1/√3, 1/√3 कितने पे आता है भाई, tan अल्फा 1/√3, tan अल्फा 1/√3 कितना 30 डिग्री ना यार, ये कितना होता है 1/√3, और ये 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, ये 1/√3 है, और इसको हम लिख सकते हैं π/6 π/6, यही तो होता है। ओके, जब π/6 हो गया, जब ये π/6 हो गया, π/6 हो गया, तो अब हम चेक करेंगे z कहाँ लाइज करेगा। तो z के लिए आप चलो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, चलो पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बहुत बढ़िया, जो थीटा है वही अल्फा है, और जो अल्फा है वही थीटा है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा है वही अल्फा है, और जो अल्फा है वही थीटा है। तो यहाँ पे सीधा क्या हो जाएगा π/6। ओके, क्या बोला इन्होंने कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो पोलर फॉर्म, π/6 पुट कर दो, π/6, और यहाँ भी π/6, आंसर हो गया ना। कितना आसान है यार, कितना आसान है, आप मुझे खुद बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 7 हम लेके चल रहे थे अभी, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आई चलिए, ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूं, और ये है अंतिम क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 5.2 का। z = i, और i अगर है इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट कुछ नहीं है तो 0 है, कुछ नहीं है तो क्या है 0 है। तो अब जब कंपेयर करेंगे आप 1 और 2 को, तो यहाँ आपको a मिल गया आपको 0, और b मिल गया 1। अब जब इसका वो स्क्वायरिंग क्या नाम है, जब आप मॉडुलस फाइंड करोगे, तो ये 1 का होल स्क्वायर, तो इस तरह से 1 मिलेगा यहाँ पे, और 1 का फिर तो रूट के अंदर रूट से बाहर निकालोगे तो 1 ही मिलेगा ना। चलिए अब tan अल्फा, थीटा निकालने से पहले हमें अल्फा निकालना पड़ता है, ये हमें पता है। तो tan अल्फा का मतलब b/a, तो b क्या है आपका, b 1/0 है ना, ये तो खतरनाक हो गया, 1/0 यहाँ पे पुट कर देता हूँ ना यार, 1/0। अच्छा 1/0 देखो, 1/0, तो 1/0 क्या हो जाता है, ओ माय गॉड इन्फिनिटी ना, 1/0 क्या हो जाता है। तो देखो ऐसा एक बात याद आ गई, अगर ये 1/0 आ रहा है, आप देखो 1/0 आ रहा है, तो 1/0 का रिजल्ट क्या हो जाता है। तो किसी ने बोला कि नॉट डिफाइंड, किसी ने बोला इन्फिनिटी, किसी ने बोला सर 8 को, यानी 8 नंबर 8 को कुछ पिला दो तो लेट जाता है देखो 8 को कुछ पिला दो तो ये सीधा होता है ना, 8 पीने के बाद लेट जाता है। तो ये तो फिर ऐसे ही है, ये तो मजाक वाली बात है एक्चुअली। तो देखो नॉट डिफाइंड जो होता है, एक्चुअली जो नॉट डिफाइंड है उसको इन्फिनिटी नहीं बोल सकते, उसको हम इन्फिनिटी नहीं बोल सकते, और इन्फिनिटी कभी कभी नॉट डिफाइंड हम बोल सकते हैं, इन्फिनिटी को कभी कभी नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं, बट नॉट डिफाइंड कभी भी इन्फिनिटी नहीं बोल सकते। अच्छा इसके पीछे लॉजिक क्या है यार, लॉजिक के लिए फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है ज़्यादा लंबा खींच रहा हो। तो देखो tan अल्फा, यहाँ से हम बात करेंगे इन्फिनिटी, tan अल्फा इन्फिनिटी। अच्छा tan अल्फा की वैल्यू कितनी आई है सर, इन्फिनिटी। अच्छा tan इन्फिनिटी, यानी tan इन्फिनिटी कितनी डिग्री पे आता है, tan इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी कितने डिग्री पे आता है सर, 90 डिग्री, यानी कि π/2 होता है ना। ओके चेक करो, z कहाँ लाइज कर रहा है, z प्लस, और ये प्लस ये प्लस है ना, इसके पीछे दोनों प्लस, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जो अल्फा होता है वही थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2।
ओके जी। अच्छा, इतना आपके रुकना नहीं है, इन्होंने बोला है कि सर पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो ना। तो पोलर फॉर्म का मतलब है क्या, पाई बाई 2 आपको पुट कर देने हैं। तो ये तो फॉर्मूला होता है यहाँ पे पाई बाई 2 और ये हो गया आपका पाई बाई 2। और इस तरह से आपने क्या देखा कि ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए ना, बहुत ईजिली, ईजीएस्ट वे में हमने सॉल्व कराया आपके लिए। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, इस वीडियो के रिगार्डिंग फिर भी अगर कहीं पे कुछ भी डाउट हो तो फील फ्री टू गिव अ मैसेज ऑफ एनी डाउट्स रिगार्डिंग 5.2 चैप्टर ना, एक्सरसाइज 5.2। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।